यहाँ पर मेरे पास 1 कप चिकन है। इन्हें मैंने इस तरह लंबाई में आप काट लें या इस चंक्स में काट लें। इस तरह मैंने बारीक बारीक स्ट्रिप्स में काट लिया है। 1 बड़ी प्याज है, इसे स्लाइस कर लिया है। हाफ कप जो है वो बॉइल्ड चने थे, इनमें से 1/4 कप मैंने मैश कर लिए हैं और 1/4 कप साबुत रखे हैं। 1 टेबलस्पून साबुत धनिया है, 1 टीस्पून जीरा है, नमक है टू टेस्ट। यहाँ मैंने हाफ टी स्पून लिया है भर के। हाफ टेबल स्पून कुटी हुई सुरख मिर्चें हैं। जो थी मेरे पास हरी मिर्चें थी, उन्हें मैंने चॉप कर लिया है। हाफ कप बेसन है, थोड़ा सा कसूरी मेथी है। साइड पे मैंने थोड़ा सा पिंच जो है मीठा सोडा रखा है। बहुत ज्यादा हमने मीठा सोडा ऐड नहीं करना। तो ये स्टार्ट करते हैं। बाउल के अंदर मैं चिकन ऐड कर दूंगी, प्याज, चने मैश भी और साबुत भी, नमक, हरी मिर्चें, जीरा, कुटी हुई सुरख मिर्चें, कसूरी मेथी थोड़ी सी। अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। साबुत धनिया, इसे मैं हाथ से ही मोटा मोटा क्रश कर लूंगी। पहले इन सब चीजों को अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूंगी। ये मिक्स हो गया। इसके अंदर मैं डाल दूंगी बेसन, साथ ही मैं डाल दूंगी इसके अंदर मीठा सोडा। इन्हें अब मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक पेस्ट हम बना लेंगे। बहुत ही ये डिफरेंट रेसिपी है। ये रेसिपी इस तरह के पकौड़े आपने नहीं खाए होंगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये कढ़ाई के अंदर मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम जो है पकौड़े बनाएंगे। आप चम्मच से भी डाल सकते हैं, मैं इन्हें हाथ से डालूंगी। ये जो है पकौड़े हमारे तैयार हो गए हैं। इन्हें मैं अलग प्लेट में निकाल लूंगी और इसी तरह जो है मैं बाकी सारे फ्राई करके रखती रहूंगी। बेहतरीन से चिकन और चने के पकौड़े तैयार हैं। मलाई चिकन पकौड़ा बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ मेरे पास 1 कप बोनलेस चिकन है, इसे मैंने छोटे क्यूब्स में काट लिया है। कुटी हुई काली मिर्चें हैं हाफ टी स्पून, नमक है 1 टीस्पून, मैदा एज रिक्वायर्ड डालना है कि जो चिकन है उसके ऊपर अच्छी तरह ये कोट हो जाए। पिंच बेकिंग सोडा है, हाफ टी स्पून व्हाइट पेपर है, 1 से 2 टेबल स्पून हरा धनिया है, हाफ टी स्पून चिकन का पाउडर है, 2 टेबल स्पून चॉप्ड ग्रीन चिलीज है, हाफ टी स्पून सफेद जीरा है और क्रीम जाएगी इसके अंदर हाफ कप। बहुत ही यूनिक, बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी है, तो इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ चिकन के अंदर सबसे पहले हम नमक और काली मिर्चें कुटी हुई ये डालकर थोड़ी देर हम रख देंगे ताकि चिकन के अंदर एक अच्छा सा जो है वो स्पाइस आ जाए। कोई ज्यादा खास टाइमिंग्स नहीं है कि आपने कितनी देर रखना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप हाफ एन आवर भी रख सकते हैं, आप 5 to 10 मिनट्स भी रख सकते हैं। इसे मैं 5 से 10 मिनट के लिए सीधे छोड़ दूंगी। इसके अंदर अब मैं डाल दूंगी मैदा। पानी डालेंगे ताकि एक जो पकौड़े का बैटर सा बनता है ये उस तरह का बन जाए। इसे मिक्स कर लेंगे। मैदा बस इतना हो कि हर पीसेस के ऊपर ये अच्छी तरह कोट हो जाए। साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। फिर मिक्स कर लेंगे। तीन से 4 टेबल स्पून जो है मैदा गया है इसके अंदर। थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूंगी। मिक्स हो चुका है। कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। गर्म हो चुका है बहुत ही। हमने कम हीट पे इसे फ्राई करना है चिकन को। अब चिकन के पीसेस को लेकर हमने इसे फ्राई करना है। एक एक पीस करके डालेंगे, एकदम हम सारा इकट्ठा नहीं डाल देंगे। थोड़े हमारे हो गए हैं, इन्हें मैं अलग प्लेट में निकाल लूंगी। फ्राई पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, 1 से 2 टेबल स्पून। ज़्यादा हम ऑयल नहीं लेंगे। इसे गर्म करेंगे। जो ही ऑयल हमारा गर्म हो जाए इसके अंदर मैं डाल दूंगी हरी मिर्चें चॉप, हरा धनिया चॉप्ड और इसे थोड़ी देर में फ्राई करूंगी। ये फ्राई हो चुका है। इसके अंदर अब मैं डाल दूंगी क्रीम। बिल्कुल हल्की हीट पे हमने ये सॉस बनानी है। इसे मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे जीरा, चिकन पाउडर, सफ़ेद मिर्च का पाउडर।
इसे मिक्स करेंगे और 1 मिनट में इसे हल्की हीट पे मैं कुक करूँगी। जी 1 से 2 मिनट मैंने ये सॉस कुक कर ली है। ये सॉस हमारी रेडी है। अब इसके अंदर हमने थोड़े चिकन के बनाए थे वो हम इस सॉस के अंदर डाल देंगे और टॉस कर लेंगे ताकि ये सॉस जो है वो तमाम पकौड़ों के ऊपर अच्छी तरह लग जाए। मलाई चिकन पकौड़ा हमारा तैयार है। इसे अपने प्लेटों में डालूंगी। जी मलाई चिकन पकौड़ा हमारा तैयार है। चिकन चपली पकौड़े की इसके लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है, 1 कप बोनलेस चिकन है। इसे मैंने छोटे पीसेस में काट लिया है। बेसन हमें एज रिक्वायर्ड चाहिए। इसकी कोई मेजरिंग नहीं है, बस हमें इतना चाहिए कि तमाम चीजें अच्छी तरीके से कंबाइन हो जाएं। 1 टमाटर है, इसे मैंने चॉप कर लिया है। 1 प्याज थी, इसे मैंने चॉप कर ली है। दरमियाने साइज की प्याज थी, अगर बड़ी है तो फिर आधी आप प्याज ले लीजिएगा। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया है। हाफ टी स्पून जीरा है। 1 टीस्पून अनारदाना है। 1/4 टीस्पून हल्दी है। 1 टीस्पून भर के कुटी हुई सुरख मिर्चें हैं। नमक टू टेस्ट। अजवाइन 1/4 टीस्पून। 1 टेबलस्पून अदरक है चॉप्ड। 1 टेबलस्पून हरी मिर्चें हैं चॉप्ड। 2 चुटकी हमें मीठा सोडा चाहिए। तो ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है। इसके अंदर मैं डाल दूंगी चिकन, टमाटर, प्याज, अदरक, सब्ज मिर्चें, अजवाइन, हल्दी, कुटी हुई सुरख मिर्चें और नमक। ये सब चीजें आपके टेस्ट के हिसाब से हैं। नमक स्पेशली नमक और कुटी हुई मिर्चें, अगर आप ज्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप ज्यादा डाल सकते हैं, आप कम डाल सकते हैं। कुटा हुआ धनिया, जीरा और अनारदाना। आप अनारदाने का पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपको इस तरह अनारदाना पसंद नहीं है। इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम डालेंगे इसके अंदर बेसन। बेसन हमने बस इतना डालना है कि तमाम चीजें कंबाइन हो जाएं। मीठा सोडा, अगर तो आप अभी बना रहे हैं तो फिर तो आप मीठा सोडा साथ ही जिस तरह मैंने भी डाल दिया है आप भी डाल दीजिएगा। और अगर आपने जरा लेट बनाना है तो तमाम चीज़ों को अच्छी तरह कंबाइन कर लीजिएगा और मीठा सोडा मत डालिएगा, वो फ्राई करते वक्त आप डालेंगे। तो इन्हें हम मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मुझे यहाँ पानी चाहिए क्योंकि ये ड्राई है। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसका लिक्विड नहीं बनाना। अगर बहुत ज़्यादा लिक्विड कर लिया तो तमाम चीज़ें जो हमने डाली हैं वो फ्राई करते वक्त बिखर जाएंगी। थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे। स्टेज पर आप नमक चेक कर लीजिएगा, अगर नमक आप लगे तो आप मजीद ऐड कर दीजिएगा। तकरीबन हाफ कप बेसन इसके अंदर गया है। इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं इसमें हाफ टी स्पून मजीद और ऐड करूंगी। और पानी इसके अंदर जो गया है तकरीबन 1/4 कप पानी इसके अंदर गया है। इन सबको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। इसको अब हम फ्राई करेंगे। कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है। जो ही ये गर्म हो जाए हम इस पकौड़े बनाएंगे। इसे डन कर देंगे और जब ये दूसरी तरफ से भी क्रिस्प हो जाएगा उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। ये पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसको मैं निकाल लूंगी। ये मैंने फ्राई कर लिए हैं। इसी तरह मैं बाकी भी फ्राई कर लूंगी। चिकन चपली पकौड़े हमारे तैयार हैं। हाफ के जी चिकन है, इसे मैंने छोटे पीसेस में कट उबाल के। बड़े पीसेस हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमने इन्हें फ्राई करना है तो वो फिर अंदर से कच्चे रहने का डर होता है। हाफ टी स्पून यहाँ मेरे पास गरम मसाला पाउडर है। नमक टू टेस्ट। 1 टीस्पून सुरख मिर्चें। 1/4 टीस्पून हल्दी। चाट मसाला है 1 टीस्पून भर के। 2 टेबल स्पून लेमन जूस। 1/4 कप इसके अंदर दही जाएगी। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा इसके अंदर जर्दा रंग जाएगा। हाफ कप मेरे पास बेसन है। 1/4 टीस्पून मिर्चें। नमक टू टेस्ट। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, इसे मैं क्रश कर लूंगी। 1 टेबल स्पून सिरका या लेमन जूस, आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। बैटर में के अंदर मैं सिरका यूज कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टेबल स्पून जो है हमारे पास लेवल में चावल का आटा है। चावल का आटा में कि मैंने खुद ही घर में पीसा है। चावलों को थोड़ी देर भिगो दें, उस पानी फेंक कर उसे खुशक करके उसे आप ग्राइंड कर लें तो वो चावल का आटा बन जाएगा। यहाँ चिकन को सबसे पहले हमने मैरिनेट करना है। गरम मसाला पाउडर, सुरख मिर्चों का पाउडर, हल्दी, अदरक लहसुन, लेमन जूस, नमक, दही, चाट मसाला डाल रही हूँ। कुछ मैं ऊपर थोड़ा सा बचा लूंगी ऊपर से स्प्रिंकल करने के लिए, ये इतना सा।
तकरीबन 1/4 टीस्पून जरदा रंग। सबको मैं अच्छी तरह मिक्स करूंगी। अच्छी तरह मिक्स हो गया। इसे हमें तकरीबन आधे घंटे के लिए, कम से कम आधा घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा आप इसे मैरिनेट होने के लिए रख दें। उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस उसका बताऊंगी। पर हम इसका बैटर बनाएंगे। हाफ कप मेरे पास बेसन है, इसके अंदर मैं नमक डाल दूंगी 2 टेस्ट, सुरख मिर्चें, साबुत धनिया, इसे मोटा मोटा मैंने क्रश किया है, सिरका, और साथ में थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी। मिक्स करेंगे, एक अच्छा बैटर बना लेंगे। बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाएंगे, 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा इसके अंदर पानी जाएगा, क्योंकि अगर हम बैटर थिक रखेंगे तो वो एक मोटी सी कोटिंग चिकन के ऊपर आ जाएगी, वो हमें नहीं चाहिए। और तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इस स्टेज पे जो ही हमने जब फ्राई करना हो, हमने इसके अंदर डालना है बेकिंग पाउडर, चावल का आटा। इसे डालकर मैं मिक्स करूंगी। ये जो चिकन के पीसेस हैं इनका हिस्सा रोल करूंगी और इन्हें फ्राई करूंगी। चिकन को इसके अंदर डिप करूंगी। इसे मैं बहुत तेज आंच पे हमने नहीं करना है फ्राई। डालते साथ हम इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे, वरना जो कोटिंग है वो उतर जाएगी। हो चुका है, इसको मैं निकाल लूंगी और इसी तरह मैं सारे फ्राई करके रखती रहूंगी। जी, ये मैंने अलग प्लेट में निकाल लिए हैं। अब इसी तरह मैं सारे फ्राई करती रहूंगी। चिकन पकौड़ा हमारा रेडी है।